सनी देओल यूं तो एक एक्शन स्टार के तौर पर जाने जाते हैं, पर अपने कैरियर के शुरुआती दौर में इन्होंने कई रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत ही एक रोमांटिक फिल्म से की। जी हाँ, यह फिल्म थी बेताब। विजेता फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 5 अगस्त 1983 को रिलीज हुई थी। इसके निर्माता थे विक्रम सिंह दहल और इसे निर्देशित किया था राहुल रवेल ने, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा सन 1981 की लव स्टोरी, 1985 की अर्जुन, 1987 की डकैत, 1992 की बेखुदी, 1994 की अंजाम, 1999 की अर्जुन पंडित जैसी अन्य फिल्में भी बनाई हैं। फिल्म बेताब की कथा, पटकथा और संवाद लिखे थे जावेद अख्तर ने। 2 घंटे 43 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे शम्मी कपूर, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, सनी देओल, अमृता सिंह, अन्नू कपूर, सुंदर, गोगा कपूर, जोगिंदर शैली आदि। फिल्म बेताब के मधुर गीतों के धुन तैयार किए थे आर.डी. बर्मन ने तथा इनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इन गीतों में अपनी आवाज दी थी शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे जब हम जवां होंगे, तेरी तस्वीर मिल गई, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी थी और बादल यूं गरजता है। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 17 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म बेताब साल 1983 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए और इसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट करार दी गई थी। अगर बात करें इस साल की टॉप 3 कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म कूली, जिसने 9 करोड़ का कलेक्शन किया और सुपरहिट कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म बेताब, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हीरो, जिसने 9 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था और यह फिल्म भी सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के निर्देशक के तौर पर धर्मेंद्र शुरू में राज एन सिप्पी और रमेश तलवार के नाम पर विचार कर रहे थे, पर उन्हीं दिनों राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को लव स्टोरी फिल्म से लॉन्च किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और फिल्म के निर्देशक राहुल रवेल की चर्चा चारों तरफ होने लगी। इसे देखते हुए धर्मेंद्र ने फिल्म बेताब के निर्देशन का जिम्मा राहुल रवेल को ही दे दिया। दरअसल राहुल रवेल मशहूर निर्देशक हरनाम सिंह रवेल के बेटे हैं, जिन्होंने मेरे महबूब, महबूब की मेहंदी और लैला मजनू जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई थीं। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में सनी देओल का घर जिस घाटी में होता है, दरअसल यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। फिल्म बेताब की शूटिंग के बाद इस घाटी का नाम ही बेताब घाटी पड़ गया। फिल्म बेताब के अधिकतर शूटिंग जम्मू कश्मीर में ही की गई थी। हालांकि इस फिल्म से पहले भी जम्मू कश्मीर में कई फिल्में शूट की गई थीं, मसलन आरजू, कश्मीर की कली, जब जब फूल खिले, रोटी, कभी कभी, सत्ते पे सत्ता आदि। लेकिन 80 के दशक के अंत तक यहाँ आतंकवाद ने पांव पसारना शुरू कर दिया, जिसके कारण फिल्में शूट होनी कम हो गयी। इससे लगभग 2 दशक बाद जब परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल होने लगी, तो फिर से यहाँ फिल्में शूट होनी शुरू हुई और रॉकस्टार, हैदर, जब तक है जान जैसी फिल्मों के कुछ दृश्य यहाँ फिल्माए गए। फैक्ट नंबर 4, फिल्म बेताब विजेता फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी। दरअसल धर्मेंद्र ने इस बैनर का निर्माण अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च करने के लिए ही किया था। इसी बैनर के तले बनी फिल्म बरसात से बॉबी देओल ने भी साल 1995 में डेब्यू किया था। इनके अलावा सनी देओल ने अपने बेटे करण सिंह देओल को भी इसी बैनर की फिल्म पल पल दिल के पास से पिछले साल लॉन्च किया है। विजेता फिल्म्स का नाम वास्तव में धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर की बेटी और सनी बॉबी की सगी बहन विजेता देओल के नाम पर रखा था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म बेताब सनी देओल के साथ साथ अमृता सिंह की भी पहली फिल्म थी। दरअसल धर्मेंद्र इस फिल्म के लिए एकदम नए चेहरे की तलाश में थे। इसी क्रम में मीनाक्षी शेषाद्री और मंदाकिनी ने भी ऑडिशन दिया था। जहां मीनाक्षी धर्मेंद्र को नहीं जची, वहीं मंदाकिनी को निर्देशक राहुल रवेल ने कम उम्र के खातिर रिजेक्ट कर दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मंदाकिनी तब तक यास्मीन के नाम से जानी जाती थी। इस रोल के लिए डिस्को डांसर फेम किम यशपाल ने भी हेमा मालिनी से पैरवी करवाई थी, लेकिन धर्मेंद्र ने यह कहकर उन्हें फिल्म में नहीं लिया कि
उन्हें नए चेहरे की तलाश है। फैक्ट नंबर 6, यह फिल्म जावेद अख्तर की स्वतंत्र लेखक के तौर पर पहली फिल्म थी। इससे पहले ये सलीम खान के साथ मिलकर सलीम जावेद के नाम से लिखा करते थे। सलीम जावेद की जोड़ी ने तकरीबन 22 हिंदी और 2 कन्नड़ फिल्में लिखी हैं, जिनमें से 22 फिल्में खूब लोकप्रिय हुई। इनकी जोड़ी की कुछ मशहूर फिल्में हैं हाथी मेरे साथी, जंजीर, शोले, दीवार, डॉन, क्रांति आदि। यहाँ आपको यह भी बता दूं कि स्वतंत्र लेखक के तौर पर सलीम खान की पहली फिल्म रही साल 1986 की नाम। फैक्ट नंबर 7, फिल्म बेताब को धर्मेंद्र ने काफी तामझाम के साथ अनाउंस किया था। इसकी हीरोइन के लिए देशव्यापी ऑडिशन भी किया गया था। फिल्म के मुहूर्त वाले दिन इंडस्ट्री के कई नामी गिरामी हस्तियों को बुलाया गया था, जिनमें राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, संजीव कुमार, वहीदा रहमान और राज खोसला जैसी कई हस्तियां शामिल थी। इस फिल्म का मुहूर्त क्लैप राज कपूर साहब ने दिया था और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था कि सनी देओल इंडस्ट्री के अगले हीमैन होंगे। फैक्ट नंबर 8, फिल्म बेताब की रिलीज से पहले सनी देओल शादीशुदा थे, लेकिन इस बात को इसलिए छुपाया गया ताकि लोगों के सामने सनी देओल को एक अविवाहित हीरो के तौर पर पेश किया जा सके, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ सके। दरअसल इस फिल्म के दौरान सनी देओल एक बार लंदन अपने अंकल के घर गए और वहीं अपने अंकल के दोस्त की बेटी पूजा पर दिलहार बैठे और नौबत यहाँ तक पहुंची कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली। जब यह बात धर्मेंद्र को पता चली तो वो आग बबूला हो गए, क्योंकि फिल्म रिलीज को तैयार थी। ऐसे में सनी देओल की शादी की बात फिल्म को फ्लॉप भी करवा सकती थी। अंत में फिल्म के रिलीज तक इस बात को छुपाने का निर्णय लिया गया। ऐसा ही कुछ आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से क्यामत तक की रिलीज से पहले भी हुआ था, जब आमिर खान की रीना दत्त से शादी की बात को छुपाया गया। फैक्ट नंबर 9, भले ही इस फिल्म के निर्माण में धर्मेंद्र ने दिन रात एक कर दी थी, पर फिल्म के सेट पर वो नहीं जाया करते थे, क्योंकि सनी देओल अपने पिता का काफी सम्मान करते थे और धर्मेंद्र को लगता था कि उनके सामने सनी देओल शर्मा जाएंगे, जिससे उनका परफॉर्मेंस भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि कभी कभार फिल्म के सेट पर वो सरप्राइज विजिट पर जरूर जाते थे। कुछ ऐसा ही धर्मेंद्र ने अपने पोते करण सिंह देओल की फिल्म पल पल दिल के पास के दौरान भी किया था। फैक्ट नंबर 10, पूरी देओल फैमिली सनी देओल की फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थी। वो ये जानना चाहते थे कि उनका सनी कैसा एक्टिंग कर रहा है। कई बार तो उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि वो फिल्म के सेट पर जाकर सनी का अभिनय देखना चाहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी फिल्म के सेट पर नहीं जाएगा। तब इसके लिए एक अलग से जुगाड़ लगाया गया और मुख्य कैमरा के साथ एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डर भी लगाया गया, जिसे बाद में फैमिली वाले VCR पर देखते थे। फैक्ट नंबर 11, जिन दिनों फिल्म बेताब शूट हो रही थी, उन दिनों आम लोगों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी सनी के नाम की काफी चर्चा थी। इसी के चलते कई फिल्म प्रोड्यूसर्स ने धर्मेंद्र से यह गुजारिश किया कि सनी देओल को उनकी फिल्म में भी काम करने दे। इस तरह से फिल्म बेताब के रिलीज होने से पहले ही सनी देओल ने तकरीबन आधा दर्जन फिल्में साइन कर ली थी, जिनमें शामिल है फिल्म सनी, सवेरे वाली गाड़ी, सोहनी महिवाल, मंजिल मंजिल, जबरदस्त आदि। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म की कहानी को लेकर कई विवाद भी हुए थे। निर्देशक रविंदर पीपट ने धर्मेंद्र और राहुल रवेल पर यह आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरी स्क्रिप्ट चुराकर जावेद अख्तर को दे दी थी। इसके अलावा 2 दोस्तों के द्वारा अपने बच्चों का रिश्ता तय करना और बच्चों के बड़े हो जाने के बाद में अमीर गरीब का हवाला देकर रिश्ता तोड़ना, यह कॉन्सेप्ट इससे पहले 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं में भी देखने को मिलता है। इसी बात का ताना देते हुए हम किसी से कम नहीं के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नासिर हुसैन ने जावेद अख्तर से कहा था कि आपने तो बिल्कुल मेरे टाइप की फिल्म बनाई है। फैक्ट नंबर 13, फिल्म बेताब को बाद में तेलुगु और कन्नड़ भाषा में भी रीमेक किया गया। साल 1987 में इसे सम्राट नाम से तेलुगु में बनाया गया, जिसके मुख्य नायक और नायिका रमेश बाबू और सोनम थे। इसके बाद साल 2011 में कार्तिक नाम से इसे कन्नड़ में बनाया गया, जिसके लीड रोल में दिखे थे कार्तिक शेट्टी और अर्चना गुप्ता। फैक्ट नंबर 14, आमतौर पर फिल्मों में फिल्म के लीड अभिनेता और अभिनेत्री को पहले क्रेडिट दिया जाता है, पर इस फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में सीनियर कलाकारों को पहले जगह दी गई थी, जहां पर शम्मी कपूर, निरूपा रॉय और प्रेम चोपड़ा का नाम सनी देओल और अमृता सिंह से पहले आता है। फैक्ट नंबर 15,
फिल्म बेताब के लिए धर्मेंद्र ने गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान को भी कास्ट करने की कोशिश की थी। संभवतः इन्हें प्रेम चोपड़ा वाली नकारात्मक भूमिका के लिए लिया जाना था, पर उन दिनों अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण अमजद खान ने धर्मेंद्र साहब से माफी मांगते हुए कहा कि धर्म जी, यह फिल्म मैं नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 16, इस फिल्म ने सनी देओल और अमृता सिंह के साथ साथ शब्बीर कुमार को भी काफी शोहरत दिलाई। इस फिल्म के 5 गाने उस दौर के साथ साथ आज भी काफी लोकप्रिय हैं। दरअसल धर्मेंद्र के कैरियर के शुरुआती गानों में रफी साहब की आवाज का प्रयोग किया जाता था। ऐसे में सनी देओल के लिए भी एक ऐसे गायक की तलाश थी जिसकी आवाज रफी साहब जैसी हो, और यह तलाश शब्बीर कुमार पर आकर रुक गई। दरअसल साल 1980 में रफी साहब के गुजर जाने के बाद अनवर, मोहम्मद अजीज और शब्बीर कुमार सरीखे कई गायकों ने उनकी जगह को भरने की असफल कोशिश की थी। फैक्ट नंबर 17, साल 1984 में आयोजित 31वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म बेताब को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर समेत कुल 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। पर इस अवार्ड समारोह में अर्थ, अर्धसत्य और मासूम जैसी कला फिल्मों ने बेताब को पछाड़ते हुए कई अवार्ड्स अपने नाम कर लिए थे। तो ये थी सनी देओल और अमृता सिंह के कैरियर की पहली फिल्म बेताब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।